फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं स्टैटिक जीके क्लास आप लोगों को लेके आता हूं, तो उसी में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनमें कौन कौन से राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं। जैसे भारत में हॉकी का राष्ट्रीय खेल खेला जाता है, इसी प्रकार देखना है कि कौन कौन से देशों में कौन कौन से प्रकार के राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं। सभी का एक कोई ना कोई राष्ट्रीय खेल है, तो उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितना हो सकेगा हम इन सभी को क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ है, जितनी चीज़ें हो सकी हमने सारी चीज़ों को ट्रिक के द्वारा ही याद करने की कोशिश की है, तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं और उनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं, ऐसे देशों की बात करते हैं जिनका राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। तो यहाँ पे हम उनका डिस्कस करेंगे, जिन देशों के राष्ट्रीय खेल क्या होंगे, क्रिकेट होंगे, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, एक ट्रिक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ट्रिक रहेगी वो देख लीजिए। तो जो हमारा एक है यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही, तो क्रिकेट से ही मिलती जुलती ट्रिक बनाएंगे हम। तो हमारे पास क्या है, देख लीजिए, क्रिकेट खेलने। अब कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो कौन जा रहा है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए। तो क्रिकेट खेलने बाबा आई अंग्रेज, ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। देख लीजिए, इतनी ट्रिक हमारी रहेगी। क्रिकेट खेलने बाबा आई अंग्रेज, यानी कोई हमारा बाबा है जो क्रिकेट खेलने कहाँ जा रहा है, अंग्रेज जा रहा है। तो क्रिकेट खेलने बाबा आई अंग्रेज, तो ये हमारी मेन ट्रिक हो जाएगी। आपको यहाँ पे इसमें क्या याद रखना है कि बाबा आई अंग्रेज, यही हमारी मेन ट्रिक रहेगी। और यहाँ पे क्रिकेट से हमारा क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेल की बात कर रहे हैं, यानी क्रिकेट से हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो गया। और इन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा आई अंग्रेज, इनसे हमारे राष्ट्रीय देश बनेंगे। तो वही देखना है कौन कौन से राष्ट्रीय देश बनेंगे। आपको एक कहानी याद रखना है कि क्रिकेट खेलने बाबा आई अंग्रेज, यानी कोई बाबा है जो क्रिकेट खेलने कहाँ जा रहा है, अंग्रेज जा रहा है। ठीक है, तो इसी ट्रिक के द्वारा हम क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्रिकेट से हमारा हो गया खेल, खेलने को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। बाबा में आपको पकड़ना है, बा से हो जाएगा आपका बारमुंडा, क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा आपका बारमुंडा। ठीक है, तो पहला देश हो जाएगा बारमुंडा, जिसका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, क्रिकेट होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, बा से हो जाएगा बारबाडोस। ठीक है, ये वाला भी देख लीजिए, बारबाडोस। तो ऐसा दूसरा देश हो गया जिसका राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है, वो हो जाएगा बारबाडोस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई में देख लीजिए, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या होगा, क्रिकेट होगा। इसको भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, आई में ई से हो जाएगा हमारा इंग्लैंड, जो कि क्रिकेट का जन्मदाता है। आप सभी को पता भी होगा कि इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का जन्मदाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा ई से इंग्लैंड। फिर उसके बाद बात करते हैं आ से, तो आ से हो जाएगा एंटागुआ। क्या हो जाएगा दोस्तों, आ से ए समझ लेंगे तो वही हो जाएगा एंटागुआ। एंटागुआ हो जाएगा आ से या ए से लगभग। फिर ग्रा से यहाँ पे ग्रे निकल रहा है, अंग्रेज का ग्रे से यहाँ पे क्या समझेंगे हम, यहाँ पे ग्रे से समझेंगे ग्रेनाडा। ये दूसरा देश हो जाएगा ग्रेनाडा, जहाँ पर क्या होता है, क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, ग्रेनाडा हो जाएगा। फिर जे से हो जाएगा हमारा जमैका, क्या हो जाएगा, जमैका। तो ये सभी जो देश हैं, इन सभी देशों में क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। फिर से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे हमने यहाँ पे देख लिए जो जहाँ पर क्या खेला जाता है, क्रिकेट। तो उनको हमने क्या किया, एक ट्रिक के द्वारा याद किया है। ट्रिक क्या है हमारी, क्रिकेट खेलने बाबा आई अंग्रेज, यानी हमारी ट्रिक क्या है, कोई क्रिकेट खेलने क्या है, बाबा जाएगा कहाँ पे जाएगा, अंग्रेज जाएगा। तो बाबा आई अंग्रेज, यानी अंग्रेज का मतलब अंग्रेजों के यहाँ जाएगा। अब क्रिकेट से हमारा होगा क्रिकेट राष्ट्रीय खेल, खेलने को हमने छोड़ दिया है, साइलेंट कर दिया। बाबा में बा से हमारा बारमुंडा हो जाएगा और दूसरे बा से हमारा हो जाएगा बारबाडोस। फिर यहाँ पे आई में आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ई से हमारा इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज में आ से हमारा एंटागुआ हो जाएगा, ग्रा से यानी ग्रे से हो जाएगा ग्रेनाडा देश हो जाएगा, और जा से हमारा जमैका हो जाएगा। तो ये जो जितने सारे नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन सभी के राष्ट्रीय खेल क्या होंगे, क्रिकेट होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार देख लीजिए आप लोग, बारमुंडा, बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ग्रेनाडा, एंटागुआ, जमैका, इन सभी देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो क्या हैं, क्रिकेट हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं फील्ड हॉकी की। तो आप सभी को पता है कि हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है। भारत और पाकिस्तान जब एक ही में थे तो दोनों का जो राष्ट्रीय खेल था वो क्या था, हॉकी था। तो यहाँ पे जो हमारे फील्ड हॉकी में हो जाएंगे, पहला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, जो कि आप सभी को पता है। दूसरा हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जब भारत में मिला था तो वो भी हॉकी के लिए फेमस था। तो यहाँ पे जो फील्ड हॉकी वाले हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, जो फील्ड हॉकी के लिए राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो फील्ड हॉकी कौन से हैं, भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल क्या है, फील्ड हॉकी हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं आइस हॉकी की। तो एक आधे जो है ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, आइस हॉकी का हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा देश में क्या खेला जाता है, जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या हो जाएगा, आइस हॉकी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो आइस हॉकी जो खेल है वो किसका राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुश्ती की बात करते हैं। तो जो कुश्ती राष्ट्रीय खेल है वो दोस्तों हो जाएगा ईरान का। किसका हो जाएगा, कुश्ती हो जाएगा ईरान का, ये भी याद कर लीजिए। जो एक दो सिंगल वाले हैं वो आप लोग कोशिश करिए ऐसे याद कर लीजिए, जिसमें ज़्यादा होंगे वो मैं आपको क्या करूँगा, ट्रिक के द्वारा ही याद कराऊंगा। तो यहाँ पे जो सिंगल थे इनके बारे में तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान हॉकी खेलते हैं। आइस हॉकी कनाडा आप लोग याद कर लीजिएगा कोशिश करके। इसी तरह कुश्ती ईरान, ये भी याद कर लीजिएगा कि ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है, कुश्ती है। बाकी कोशिश करूंगा मैं आपको याद कराने की। आपको भारत के पड़ोसी देश में हमने बताया था टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन हमारा क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश हमारा चीन है, और हमने वहाँ पे बताया था आपको कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। तो पड़ोसी देश में हमने मुद्रा, राजधानी और राष्ट्रीय खेल के बारे में चर्चा की थी, इसलिए हमने कहा था अच्छे से आप लोग वहीं पे कवर कर लीजिएगा। अगर नहीं भी किया है तो आप लोग यहाँ पे फिर से देख लीजिए। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या होगा, टेबल टेनिस होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बेसबॉल की, यानी ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर बेसबॉल खेला जाता है। तो देख लीजिए, इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। ठीक है, तो बेसबॉल की ट्रिक क्या है, देख लीजिए। ट्रिक क्या रहेगी, भैंस के बाल, यानी कोई भैंस होती है उसके बाल होते हैं, तो भैंस के बाल क्यों बने अमर। ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी कि भैंस के बाल क्यों बने अमर। इस ट्रिक से क्या करेंगे, हम बेसबॉल वाले देशों को याद करने की कोशिश करेंगे। अब भैंस के बाल क्या, कुछ कैसा साउंड आ रहा है, भैंस के बाल यानी बेसबॉल, बेसबॉल भैंस के बाल। तो भैंस के बाल का कहना है कि भैंस के बालों का कहना है कि हम क्यों अमर बने। क्या ट्रिक रहेगी कि भैंस के बाल कह रहे हैं कि हम क्यों अमर बने, क्यों अमर बने। तो वो अमर नहीं बनना चाहते हैं। कौन अमर नहीं बनना चाहता है, भैंस के बाल। तो भैंस के बाल अमर नहीं बनना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं, भैंस के बाल कह रहे हैं कि क्यों बने अमर हम। ठीक है, तो इसी ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, इन सभी के जो राष्ट्रीय खेल जो खेल है इसके देशों के नाम हम याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यू से हमारा हो जाएगा क्यूबा, यानी क्यूबा जो होगा इसका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, बेसबॉल होगा। तो पहला देश हमारा हो जाएगा क्यूबा, क्यों से, भैंस के बाल से आपका बेसबॉल निकलेगा। क्यों बने अमर में क्यों से हमारा हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा। बनने से हम यहाँ पे समझेंगे, बनने से वेनेजुएला, थोड़ा सा मिलता जुलता है, देख लीजिए। बने वेने जैसे एक जैसा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेनेजुएला। तो ये दूसरा हो जाएगा वेनेजुएला, जिसका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, बेसबॉल होगा। इसके बाद अमर से बात कर लेते हैं। तो अमर से हमारा अमेरिका हो जाएगा, यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या आप अमेरिका भी लिख सकते हैं खाली, या यूएसए भी लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा देश। तो देख लीजिए, क्यूबा, वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों देशों के राष्ट्रीय खेल कौन से हो जाएंगे, बेसबॉल हो जाएंगे। ट्रिक कौन सी थी, भैंस के बाल क्यों बने अमर। इस ट्रिक से हमने क्या किया है, इन तीनों देशों को याद कर लिया है। क्यों से क्यूबा, बने से वेनेजुएला, अमर से अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ताइक्वांडो। ताइक्वांडो जो राष्ट्रीय खेल है वो जापान का है। सिंगल वाले आप लोग कोशिश करिए, याद कर लीजिए। ताइक्वांडो जो है वो किसका राष्ट्रीय खेल है, वो हो जाएगा जापान का। इसके बाद कबड्डी हमने आपको पड़ोसी देश में बताया था, जैसा कि हमने पिछले भी बताया कि टेबल टेनिस भी चीन का था। इसी प्रकार कबड्डी जो था भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो जो कबड्डी है वो किसका राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का है, ये भी याद रखना है। वॉलीबॉल भी हमने आपको बताया था पड़ोसी देश में कि जो वॉलीबॉल है वो किसका राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का है। और किसका है,
दूसरा हो जाएगा हमारा नेपाल, नेपाल का, और श्रीलंका का ये राष्ट्रीय खेल कौन हो जाएगा, वॉलीबॉल। ये भी हमने आपको पड़ोसी देश में बताया था, तो इसलिए यहाँ पे इसकी ट्रिक नहीं बताया क्योंकि हमने वहाँ पे सिंगल बता रखा था। तो वॉलीबॉल क्या हो जाएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, नेपाल भी श्रीलंका का, नेपाल भी जो है वॉलीबॉल हो जाएगा, और कबड्डी कहाँ पे है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ताइक्वांडो किसका राष्ट्रीय खेल है, जापान का है, और ये हमने बेसबॉल क्यूबा, वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये याद किया। अब इसके बाद हमारा बचा हुआ है नेक्स्ट बैडमिंटन। तो बैडमिंटन वाले देख लीजिए, तो बैडमिंटन वाले की आपको हमको ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है बैड सिया, ठीक है, क्या याद रखना है, बैड सिया या बैड सिया, ठीक है। इस ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे, हम बैडमिंटन वाले देशों को याद कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप जो चाहो तो इसको चलिए ऐसे याद कर लीजिए, क्या याद रखना है, बैड सिया। तो बैड से हमारा हो जाएगा बैडमिंटन हो जाएगा, और सिया का मतलब है ऐसे देश यहाँ पे लिखने जिनके नाम के अंत में सिया आता हो, जिनके नाम के अंत में सिया आएगा वो बैडमिंटन वाले देश होंगे। बैड सिया यानी हिंदी में अगर लिखना चाहे तो ऐसे बैड सिया, यानी जिन देशों के नाम में सिया आ जाए समझ लीजिएगा वो किस खेल से संबंधित होंगे, बैडमिंटन से। जैसे देख लीजिए पहला हो जाएगा एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, मलेशिया हो जाएगा। देख लीजिए मलेशिया के नाम में क्या आया हुआ है, सिया आया हुआ है, तो सिया आया हुआ है यानी क्या होगा, बैडमिंटन होगा, बैड सिया यानी बेड को सिया। आप लोग ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हैं, बेड सिया यानी बेड को हमने सिया। दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा जो नाम हो सकता है यहाँ पे, ये आप लोग याद रख लीजिए इंडोनेशिया। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सिया निकल रहा है, इंडोनेशिया, तो दूसरा हो जाएगा इंडोनेशिया। बैड सिया में हमने कहा था बैडमिंटन वाले वो देश होंगे जिनके नाम में क्या आना चाहिए, सिया आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए मलेशिया में भी सिया आ रहा है, इंडोनेशिया में भी सिया आ रहा है, तो इसका मतलब सिया वाले जो देश होंगे इनका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, बैडमिंटन होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये राष्ट्रीय खेल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बचे हुए राष्ट्रीय खेलों को भी देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे देख लीजिए बचे हुए राष्ट्रीय खेल और उनके देशों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फुटबॉल की, यानी ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, फुटबॉल हैं। तो इनको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए फुटबॉल वाले ऐसे कौन से देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो देखते हैं अपनी ट्रिक के द्वारा, जैसा कि हमने बाकी चीज़ों को भी ट्रिक के द्वारा याद किया, तो फुटबॉल वालों को भी हम ट्रिक के द्वारा ही याद करेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी है, उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वही हमारी ट्रिक होगी। तो मान लीजिए कोई है, मेरी सास, फिलहाल तो मेरी सास नहीं है, किसी की हो सकती है, तो मेरी सास वो गई हैं ब्राज़ील में, मेरी सास ब्राज़ील में, ठीक, मेरी सास ब्राज़ील में क्या करती हैं, फूट फ्राई करती हैं। फूट मतलब पैर, लोगों के पैर, किसके, जो मांस होते हैं, जो मांस हम खाते हैं उनको पता है कि फूट फ्राई करते हैं, ठीक है। तो फूट फ्राई करती हैं, ये हमारी ट्रिक है और छोटी सी कहानी है, इसी को आप लोगों को याद कर लेना है। इसी से हमारे सारे देश याद हो जाएंगे जिनके राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हैं। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए कि ट्रिक क्या है, मेरी सास, किसी की सास है, मेरी नहीं है, तो मेरी सास ब्राज़ील में क्या करती हैं, फूट फ्राई करती हैं। अब लेग पीस तो आप लोगों ने सुना है, लेग पीस तो यानी यही है लेग, यानी फूट क्या करती हैं, फूट फ्राई करती हैं। मेरी सास ब्राज़ील में फूट फ्राई करती हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, फुटबॉल वाले राष्ट्रीय खेल वाले देशों को याद करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरी सास, सबसे पहला वर्ड पकड़िए यहाँ पे मेरी सास। तो मेरी सास से हमारा जो देश निकलेगा वो हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मॉरिशस हो जाएगा, यानी हमारा जो मॉरिशस होगा उसका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, फुटबॉल होगा। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे फ्राई करती हैं, ब्राज़ील में, तो दूसरा देश हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, जहाँ पर फुटबॉल, आप लोगों को ब्राज़ील के बारे में तो अच्छे से पता है कि ब्राज़ील फुटबॉल के लिए फेमस है। तो मेरी सास से हमारा मॉरिशस हो गया, ब्राज़ील से हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्राज़ील ही रहेगा। में फूट, फूट का मतलब ये है, ये फूट का मतलब फुटबॉल वाला है, ठीक है। ये फूट बता रहा है कि फुटबॉल की बात हो रही है, ये जो ट्रिक है किसके लिए है, फूट मतलब फुटबॉल के लिए, तो फूट का मतलब फुटबॉल है। फिर यहाँ पे देख लीजिए फ्राई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, फ्रा से हो जाएगा हमारा फ्रांस, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे फ्रा का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा मेरी सास से क्या हुआ, मॉरिशस हो गया, ब्राज़ील तो ब्राज़ील ही रहेगा। फूट का मतलब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फ्राई में फ्रा का मतलब हो जाएगा फ्रांस, और यहाँ पे जो ई है, ई का मतलब हो जाएगा इजराइल, ठीक है। तो ये चार देश जो हैं जिनके राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है।
फिर से आप लोग देख सकते हैं, करती है तो साइलेंट रहेगा। मॉरिशस राष्ट्रीय खेल फुटबॉल रहेगा, ब्राज़ील का फुटबॉल रहेगा, फ्रांस का फुटबॉल रहेगा, इजराइल का फुटबॉल रहेगा। स्टोरी क्या है, मेरी सास ब्राज़ील में फूड फ्राई करती हैं। मेरी सास मॉरिशस हो जाएगा, ब्राज़ील ही रहेगा, फूड का मतलब फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फ्राई में फ्रा का मतलब फ्रांस हो जाएगा और ई का मतलब इजराइल करती है तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सारे देश आपको याद कर लेना है इस ट्रिक के द्वारा, फुटबॉल वाले। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं बुज़काशी की। तो हमने भी आपको बताया था बड़ा पड़ोसी देश में बुज़काशी तो जो था वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। किसका है, अफगानिस्तान का। तो आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है, बुज़काशी हो जाएगा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल। फिर उसके बाद बात करते हैं तीरंदाजी। तो तीरंदाजी जो था वो भूटान का राष्ट्रीय खेल था। भूटान हमारा पड़ोसी देश है भारत का। भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 समुद्री हैं, तो उसी में ही आता है हमारा भूटान। तो तीरंदाजी हो जाएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल, बुज़काशी हो जाएगा अफगानिस्तान का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्फ की। यहाँ पे पहले गोल्फ देख लेते हैं, जिसकी ट्रिक नहीं है उसको देख लेते हैं। तो गोल्फ का हो जाएगा हमारा स्कॉटलैंड हो जाएगा, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जो गोल्फ है वो किसका राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का हो जाएगा। रग्बी यूनियन वालों को हम क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक के द्वारा क्या क्या याद करेंगे, ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे क्या खेला जाता है, रग्बी यूनियन खेला जाता है। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक के द्वारा इनको हम याद करते हैं। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पे रग्बी का हम उठाएंगे, जो रग्बी का जो है, रग्बी का वेन्यू होता है। कोई आप लोग मैच खेलते हैं तो बताते हैं कि भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच है, तो वेन्यू रखते हैं कि कहाँ पे हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है या फिर लंदन में हो रहा है या फिर कहाँ पे हो रहा है, ये वेन्यू रखा जाता है कि आखिर मैच कहाँ पे खेला जाएगा, तो उसे हम कहते हैं वेन्यू कहते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, रग्बी मैच है, इसका हम वेन्यू करने जा रहे हैं, यानी कहाँ पे इसका मैच होगा। तो जो रग्बी का जो वेन्यू है, वेन्यू का मतलब मैच होने वाला है रग्बी का, वो कहाँ पे होने वाला है, मेडागास्कर में, मेडागास्कर में है। इतनी ट्रिक है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो रग्बी का जो वेन्यू होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, मेडागास्कर में होने वाला है। तो इसी ट्रिक से हम याद करेंगे कि रग्बी वाले कौन कौन से खेल हैं, कौन कौन से देश हैं जो इनके खेल हैं। तो यहाँ पे देखिए रग्बी से हमारा हो जाएगा, रग्बी खेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेन्यू में हमारा 2 वर्ड होंगे। यहाँ पे पहला वेन्यू का मतलब, यहाँ पे वेन से क्या निकलेगा, वेनेजुएला निकलेगा, तो वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेन्यू में जो वे है, वे से क्या हो जाएगा हमारा, वेनेजुएला हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, वेन्यू में हमारा वे से क्या हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। फिर पीछे देखिए, यहाँ पे पीछे क्या लगा हुआ है, न्यू से हमारा हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो देश हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, रग्बी है। यानी फिर से आप लोग सुन लीजिए ट्रिक एक बार फिर से कि क्या है, रग्बी का एक मैच है। तो कहीं पर मैच होता है, उसका वेन्यू डिसाइड किया जाता है, आखिर वो खेला कहाँ जाएगा। तो जो रग्बी का वेन्यू था वो मेडागास्कर में डिसाइड हुआ था। तो रग्बी से रग्बी हमने यूनियन कर दिया। फिर वेन्यू में वे से हमारा वेनेजुएला हो गया और न्यू से हमारा क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। और ये मेडागास्कर से हमारा तीसरा हो जाएगा मेडागास्कर। तो मेडागास्कर का तो मेडागास्कर ही रहेगा। तो ऐसे टोटल 3 देश हैं जो जिनका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, रग्बी यूनियन। वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, इन सभी तीनों देशों का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, रग्बी यूनियन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हैंडबॉल। हैंडबॉल राष्ट्रीय खेल किसका है, तो ये हो जाएगा हैंडबॉल, आइस हॉकी है, सॉरी वाटर पोलो वाला पहले देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर पोलो का जो हो जाएगा वो हंगरी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हैंडबॉल का जो हो जाएगा वो आइसलैंड हो जाएगा। इनको भी याद करने की हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हैंडबॉल का क्या होगा, आइसलैंड हो जाएगा। उसके बाद वाटर पोलो का क्या हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। तो आपको अगर इसको याद करना है तो क्या करिए कि अगर आपके हैंड पर बॉल लगेगी, हैंडबॉल को तोड़िए, अगर आपके हैंड पर बॉल लगेगी, कोई लड़का है जो मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसके हैंड पर बॉल लग गई तो क्या हो जाएगा, लैंड पे गिर जाएगा, यानी आई करके लैंड पे गिर जाएगा। तो लैंड से क्या निकलेगा हमारा, आइसलैंड निकलेगा। तो अगर हैंड में बॉल लगेगी तो वो लैंड पे गिर जाएगा, तो लैंड से हमारा क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। उसके बाद वाटर पोलो कहाँ का है, हंगरी का है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल है। हंगरी का मतलब आप सभी को पता है भूखे होना, यानी अगर आदमी भूखा होगा तो क्या कहेगा कि आप वाटर पी लीजिए, यानी वाटर पी लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हंगरी नहीं रहेगा। तो अगर आप भूखे हैं यानी हंगरी हैं तो क्या करिए, वाटर पी लो। तो वाटर पी लो से क्या हो जाएगा हमारा, वाटर पोलो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तीरंदाजी, मंगोलियन रेस और घोड़े की रेस। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ चुका है, एक वर्ड आ चुका है मंगोलियन रेस। तो यहाँ पे समझ जाइए कि ये मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल है।
तो यहाँ पे जो तीरंदाजी है, मंगोलियन रेस है, घोड़े की रेस है, तो ये मंगोलिया का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो मंगोलिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी हमारा एक और बचा हुआ है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्पेन है, स्पेन में क्या होता है? स्पेन में होता है मानव युद्ध। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या होता है? वहाँ पे मानव युद्ध कराए जाते हैं और या फिर सांड का युद्ध कराया जाता है। ये छूट गया है, आप लोग इसको भी लिख लीजिए। स्पेन में जो होता है मानव युद्ध खेला जाता है और सांड का युद्ध कराया जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? अब सांड से अगर युद्ध कराया जाएगा या मानव का युद्ध कराया जाएगा तो इंसान को क्या होगा? पेन होगा, यानी पेन का मतलब कष्ट होगा। तो कष्ट होगा, कष्ट का मतलब पेन, तो पेन से हम याद कर लेंगे स्पेन। अगर आपको मानव युद्ध या सांड युद्ध करेंगे तो आपको पेन होगा, तो पेन से हम याद कर लेंगे स्पेन। तो ये सारे हमारे जो देश हैं इनको हमने अच्छे से क्या किया है? ट्रिक के द्वारा याद किया है। तो आप सभी को अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।